वाह वाह जियो। मेरे बिरहा के प्रेमियों साथियों, बहुत दिन के बाद आज मैं एक आप लोगों के सामने पौराणिक गीत गाने जा रहा हूं। आप सुनिए, मजा आ जाएगा। रीति रघुकुल की ऐसी रही साथियों, कितने झूठे राम के खानदान के रहे। वाल्मीकि रामायण में लिखा, तुलसी ने लिखा, रघुकुल रीति सदा चली आई। अरे प्राण जाहि पर बचन न जाई। भ्रम दूर कर लीजिएगा। ज्योतिबा फूले ने, पेरियार ने कहा था ये रामायण काल्पनिक ग्रंथ है। दक्षिण भारत में चला भी, लोग मान भी लिए थे। एक बड़े चिंतक हुए हमारे और आपके बीच में, जिनका नाम ललई सिंह यादव हुआ। दक्षिणी भाषा में पेरियार जी ने सच्ची रामायण लिखा था। उन्होंने उसका हिंदी रूपांतरण किया। सच्ची रामायण की प्रतियां पूरे उत्तर भारत में फैलने लगी। मनुवादियों को यह बात बड़ी खराब लगी और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सरकार ने अब जो भी सरकार 71 में रही हो, आप जान लीजिए 71 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, बैन लगा दिया। ललई यादव के सच्ची रामायण को पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ललई यादव जी ने 71 में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कल्पना है। कभी कल्पना में विचरण करता है, तुलसी भी कल्पना में विचरण कर रहा था। यह बात सच रही, तभी मनुवादियों ने अपने हौसले को पस्त कर लिया, वरना इस मामले को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते। फिर दोबारा अपील भी नहीं किया। मैं उसी रामायण की एक कथा बता रहा हूं, पुराण की। हमारे लोग कितने बहादुर थे, कितने बलवान थे, कितने खूबसूरत थे, कितना निर्मल उनका मन था। रीति रघुकुल की ऐसी सभी जानते, प्राण जाएगा लेकिन न जाए बचन। राजा रघुराज त्रिशंकु हरिश्चंद्र भी
लाख विपदा सहे पर निभाए वचन। राजा दशरथ कहें रीति रघुकुल की मैं प्राण दे करके अब पूरा करूं तो करूं। कि लेकिन सिर पे पड़ा तो वचनबद्धता। भूप सोचन लगे आगे मैं क्या करूं। त्रिशंकु ने इस रीति का पालन किया, रघु ने पालन किया, हम सुनते हैं। राजा दशरथ ने भी कहा मैं अपने खानदान के रीति रिवाज को आगे भी बढ़ाऊंगा, जो कह दूंगा उससे पीछे नहीं हटूंगा। अगर पीछे हट गया तो इस खानदान की बड़ी बेइज्जती होगी। एक वाकया है, तरज तो हुए बा जौन मास्टर बजाई हन। तर्ज भोजपुरी का गजल बा केसर 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 के केसर के। और केसर के गंध लेके हो पुरवा चलल रहल। केसर का गंध लेके पुरवा चलल रहल। केसर का गंध लेके पुरवा पुरवा चलल चलल रहल। केसर का गंध लेके पुरवा चलल रहल। लारे 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 ला। केसर का गंध लेके अरे पुरवा चलल रहल हो। अरे देखल कि उनकी घरवा के खिड़की खुलल रहल। सरपंच साहेब, जवानी बड़ी खतरनाक चीज होले हो। हसरतों की आंधी आंधी हो। हसरतों की आंधी ही लेकर चले जवानी। जरा हर शब्द अलग अलग करो मास्टर। हसरतों की आंधी लेकर चले जवानी। हसरतों की आंधी लेकर चले जवानी। हसरतों की आंधी लेकर चले जवानी। आगो समय सिमटती तूफान की रवानी।
मदमस्त में मोहित राजा दशरथ बलशाली आखेट करन को निकले जंगल में डेरा डाली। मृग का करते मृग आवह आगे ही कदम बढ़ाते छूट गया साथ सेना का बक्सर में कदम बढ़ाते असुरारी मायावी बन असुरारी मायावी बन असुरों का जहां बसेरा दोपहरी होते होते प्यास उनको घेरा। घोड़ा दौड़ाए राजन जब पानी कहीं न पाए आखिर मूर्छित हो करके घोड़े से नीचे आए। राजा दशरथ शिकार खेलने चले जंगल में बहुत दूर चले गए सेना से साथ छूट गया। एकहू शिकार ना मिला। बक्सर के करीब पहुंचे सेना का साथ छूट गया। बड़ी प्यास लगी। नरम हृदय राजा का होता है ना। सरपंच साहब कोई हमारे आपके खानदान के तो थे नहीं, कैसे धूप बर्दाश्त होगी राजा दशरथ से। गला सूखने लगा। पानी की खोज में घोड़ा पर चढ़कर के चलते जा रहे थे, आखिर मूर्छित होकर गिर पड़े। घोड़ा सामने खड़ा है, नीचे राजा दशरथ जी अचेत पड़े हैं, मूर्छित। कवन धुन बा? तरज तो उहे भाई सरपंच साहब। ए रामा हो रामा, ए रामा लाला की चुनरिया, ए रामा लाला की चुनरिया जनवा मार ले हो राम। ललकी महलिया में ललकी चुनरिया हो रामा, ललकी चुनरिया। ललकी महलिया में ललकी चुनरिया ए रामा, ललकी चुनरिया हो राम। ए रामा लाला की चुनरिया, ए रामा लाला की चुनरिया जनवा मार ले हो राम। देखली रजनवा के कबुढ़िया गुजरिया। गरीब लोग कितने उदार होते हैं। अरे क्यों मेरा छूना नहीं पसंद करते हो? क्यों मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाते हो? हम कितने अच्छे हैं। राजा दशरथ गिरे हुए हैं। एक हमारे आपके खानदान की 85-80 वर्ष की बुढ़िया। देखली रजनवा के बुढ़िया गुजरिया हो रामा, बुढ़िया गुजरिया हो राम। ए रामा राजा के करेली, ए रामा राजा के करेली उपचार न हो राम।
एक 80 बरस की बुढ़िया सरपंच साहब आपसे भी काली थी, हमसे भी काली थी। मतलब कहने का शूद्र वंश की थी। कितने हम उदार होते हैं, हमारे हृदय में क्रोध तो आता ही नहीं, हम किसी को देख के जलते नहीं, हम तो लोगों की सेवा करना जानते हैं। हमारे खानदान की एक बुढ़िया औरत ने देखा, बड़ा खूबसूरत एक नौजवान घोड़े से गिर गया है, प्यास के मारे छटपटा रहा है, बैठ गई, गोद में उसके सर को ले ली और धीरे धीरे उसके मुंह में पानी ले आकर के प्यास जब बुझाई कि होश में अइले जब खोले लन नजरिया, अरे खोले लन नजरिया, ए राम खोले लन नजरिया, ए राम खोले लन नजरिया, ए राम खोले न हो राम। राजा दशरथ जब आँख खोलन तो कहलन कि ये रामा जिंदगी बचवलू, ए रामा जिंदगी बचवलू, तू हमारन हो राम। आँख खोले 80 वर्ष की, नाम नहीं पूछते हैं क्या है तेरा नाम, अरे माता जिंदगी देने वाली माता ही होती है। झटके में माता तो कह दिए, फर्ज भी तो निभाना पड़ेगा। आंख जब खोले, मुस्कुराते हुए चेहरे में जब उस बुढ़िया के ऊपर नजर गई, तर्ज कितनी बदला न हो मास्टर कौन है। अरे बुढ़ावा जवान, बुढ़वा जवान पन्ना, बुढ़वा जवान तोरी झुलनी पे मरी गईल, बुढ़वा जवान तोरी झुलनी पे, झुलनी पे मरी गईल, बुढ़वा जवान 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 तोरी झुलनी पे मरी गईल, बुढ़वा जवान तोरी झुलनी पे। कहो सरपंच साहब, आजकल कही जौन लइकवा गावत सो से कम रसे में राम ढेर बाबू तो बहुत, 10 लेके मीस दो, 20 लेके किस दो, वो करीब बाद खीस दो। लेकिन है सुना, बुढ़ावा तो मर गए, जवन का तो मर गए, अरे गौआ का लइका सब भइले जियान, गौआ का लइका सब भइले जियान, तोरी झुलनी पे मर गईले, बुढ़वा जवान तोरी झुलनी पे।
ए भैया, एक बार एक शब्द उनके मुंह से निकल गया, माँ तोहरी सेवा पर नाचेला है बुढ़िया माता, तोहरी सेवा पर नाचेला जियरा हमार, तोहरी सेवा पर नाचेला। अरे तू जननी जननी जननी, अरे हे जननी, अरे तू जननी हम बेटावा तोहार, तोहरी सेवा पर नाचेला जियरा हमार, तोहरी सेवा पर नाचेला। माता मैं राजा हूं, कहाँ घर है तुम्हारा? धीरे से जंगल में देखो ले भी बुढ़िया उहे पलान लौके ले। राजा दशरथ कहलन सुना हो, एक तरफ उसकी सेवा पर गए, दूसरी तरफ उसके रंग पर गए। बड़ी अच्छी औरत है, रंग करिया बा। अरे बड़े लोगों, हमारा रंग देकर के मुंह बिचका रहे हो, हम नहीं रहेंगे तो तेरी रंगत नहीं रहेगी। वही मेरी झोपड़ी है राजा जी। कहलन काहे बनवलू, अरे जंगलवे में डेरा, यहाँ असुर सब करेलन बसेरा, चल बुढ़िया माई बाया अयोध्या हमार, तोहरी सेवा पर नाचत बा जियरा हमार, तोहरी सेवा पर। अरे बुढ़िया माता, हम तो देख रहे हैं वहां काले काले लोग हैं, न ठीक से उनका कुर्ता है न धोती है, नंगे धड़ंगे हैं। बड़ी सेवा की हो, चलो अयोध्या में इन लोगों के बीच में क्या रहोगी? बुढ़िया माँ ने कहा राजा, अरे जितना लोगन का बाटे काली सूरतिया, गोरखन बदे बाड़न हो के विपतिया, काला मत कहो, गरीब लोग हैं, रंग पर नजर मत डालो। यह वह रंग है जिस पर नजर नहीं ठहरती है। जितने बड़े बड़े लोग आप जैसे हैं न राजा जी, इलाके के जो तालुकेदार हैं, हम उनकी नकेल हैं, ये उनकी नकेल हैं, या वही में से, अरे वो में से हम हैं सरकार सरकार सरकार, ओ में से हम हूँ,
हाई सरकार तोहरी सेवा पर नाचत बा जियरा हमार। वही में से करियवन में से हम ही, हम भी काले लोग हैं। अरे आप प्यासे थे, गिर गए थे, सोचा पानी पिला दूं। कुदरत ने आपको बनाया है, मानवता है हम लोगों में। लड़ेंगे तो लड़ेंगे, निहत्थे परवार हम नहीं करते। शिकार आप खेल रहे थे, प्यास लगी थी, पानी पिला दिया। जाओ मां शब्द कह दिया, छोड़ दे रही हूं, वरना गोरे लोगों को हम यहां से जाने नहीं देते। खैर पानी पिला के जिंदगी दिया तो तेरी जिंदगी ले भी नहीं सकती। कहलन अरे माम, जिंदगी के चक्कर में क्या पड़ी हो, एक बात सुन लो, सेवा की हो। तरज तो मास्टर तू बदले ल यहाँ। काहो पन्ना चले के जिया मती डाह, अरे जिया मती डाह, जिया ललचावे ललकी ओढ़निया, जिया ललचावे। किरिन भिन सड़िया में झलके बदनिया, जिया ललचावे ललकी ओढ़निया, जिया ललचावे। कि मन मन बतिया तू बुढ़िया मतरिया, मन जेवन मांगा मन जेवन होवे, मांगिला मंगनिया, मन जेवन होवे। जो मन करे माता आज मांग लो। कह जाओ जाओ, बहुत लोगों को हम लोग देखे हैं, हम उस खानदान के नहीं हैं, मांगो तो सही, दे दोगे। कहलन अभी तुम हमारा खानदान नहीं समझती हो। कहल तनी बता भी दीजिए किस खानदान के हैं। रघुकुल रीतिया के ये सब भाई, प्राण चली जाई लेकिन वचन न जाई, बाकी वचन न जाई। खुशी मन से कहत बानी, लागल ना फसरिया, मन जेवन होवे मांगिला मंगनिया, मन जेवन।
मैं रघुकुल का हूं, जो कह दिया प्राण चला जाएगा, बचन नहीं जाएगा, मांग के तो सही देखो। कलश मांगी, कहे मांगो, वो समझते थे मांगेगी क्या। मन तो नहीं किया हमारे उस माता का मन मांगने का, लेकिन बड़ा अपने को बनता है रघुकुल का, रहिए मांग ही लेते हैं। तरज तो है बाब, ए सरपंच साहब, ए धुन में जितना रस बाई माटी का धुन बाप, आजकल जितना नवकी गाले उन लोग, 1000 नई अश्लील गीत एक छू ना सकत बात। देखें कहाई कुल अश्लील ना जनाई, एक हमार गुण भाई लोग गावेला कैसे। अरे बदनाम हो कजरावा, अरे बदनाम हो कजरावा, तनी हई शब्द सुना। 1000 बरिस पहले माटी के धुन हमनी के पुरनिया लिखले हवन। यही इलाका के जयश्री रहलन, क्या गीत वो माटी की लिखे, आज PhD हो रही है उस लाइन पर। बंगरा के जंगरा गवाही मितऊ, तोरी बर्फी से निक मोर लवाही मितऊ, कि हीरा मोती फर हमारी हरवाही मितऊ। आज PhD हो रही है। क्या ये नए लड़के बिरहा को बर्बाद कर रहे हैं? धुन सुनाएंगे। गाड़ी के चुकल जैसे झंखे गड़ी वनवा, अरे बसुला के चुकल लोहार, ढील भैले जो बनाता झंखे कसबिनिया, अरे ढील भैले जो बनाता झंखे कसबिनिया, अरे कैसे के चली रोजगार हो कजरावा, अरे कैसे के चली रोजगार हो कजरावा, बदनाम हो कजरावा। क्या मांग रही है? सुनहो भूप बात अब मोरी, 14 बरस अवध के रजनवा, अरे हमारा खातिर दे दे बछोड़ी, सुनहो भूप बात अब मोरी। अगर देना है राजा, मेरा मन भी राज चलाने का कर रहा है, मैं भी राजा बनना चाहती हूँ। अवध के राजा हो, अयोध्या 14 वर्ष के लिए मुझे दे दो। ये भैया दशरथ जी हक्का बक्का हो गए कि मोर राम रामा, दशरथ जी हक्का बक्का हो गए। सुनल बात भूप तब लगा हृदय में धक्का, दशरथ जी हक्का बक्का हो गए।
पहले बुढ़िया उपकारी थी। अरे वाह, पहले बुढ़िया उपकारी थी, अब तो लगती अपकारी है। पहले कहती थी नहीं नहीं, अब ये साकेत हमारी है। क्या अवध की गद्दी ऐसी है, जो चाहे उस पर राज करे। क्या अवध की जनता पागल है, बुढ़िया के माथे ताज धरे। चौदह वर्ष हम अयोध्या की रानी बनना चाह रही हूं, दे दो। कहे वाह वाह, पहले तो नहीं करती थी, नहीं नहीं, अब तो इसने मांग लिया। मन में सोचने लगे, क्या कहेगी अयोध्या, क्या कहेंगे अयोध्या के लोग। काली कलूटी को ले आकर थोड़ा गोरी रहती तो इसको बैठा भी देता। आप जान बचाएंगे ऐ मेरे 95% के गरीब लोगों, आप जान बचाएंगे, वोट देंगे, पानी पिलाएंगे, जब ताजे हो जाएंगे कत्ल आपका करेंगे। आपके वोट से राजा होंगे। वोट तो 15 लाख देंगे, एक नया नहीं देंगे। 2 करोड़ नौकरी देंगे, एक नहीं देंगे। हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे, जहाज बेच देंगे, रेल बेच देंगे, फैक्ट्री बेच देंगे, शिक्षा बेच देंगे। भिखारी बना करके 5 किलो राशन देंगे। जहां आपका पूरा देश पर अधिकार होना चाहिए, शर्म नहीं आती। मुफ्त की रोटी बड़ी खतरनाक होती है। अगर चूहा भी जानता कि पिंजरे में मुफ्त की रोटी खाने के बाद मौत हो जाएगी, तो शायद पिंजरे में मुफ्त की रोटी खाने नहीं जाता। काली कलूटी को हम बैठाएंगे, लेकिन कहीं रघुकुल की रीति न खत्म हो जाए, कहीं हम कलंकित न हो जाएं। सोच रहे हैं राजा दशरथ जी, ये धुन के हम अपना नियर गाइला। सुनिला कि ससुरे में झुरझुर मोती झरे, हमारा के सतुआ जुलुमवा हो बाबूजी। मुन्ना सुधीर सिंह, रामदेव की बिरहा हो रही थी और एक फिल्मी धुन गाए और थोड़ा सा दूसरे रंग का गा दिए। दूसरा गवैया कहा कि रामदेव जी आपको धुन गाने नहीं आई। कहे कि हमें नहीं गाने आता है, हमको देश सुनता है, तुमको गाने आता है, कोई नहीं सुनता। अरे जो अच्छी लग जाए वही धुन है, लोगों को अच्छी लग जाए वही धुन है। तो यह कंपोजिंग है। सुनिला कि ससुरे में झुर झुर मोती झरे, लेकिन राजा दशरथ रघुकुल रीतिया से रघुकुल रीतिया से कांपे रजनवा हो। सोचेलन भूप अब आज बगसरवा में,
ए सरपंच साहब, कह तो दिया राजा दशरथ 14 वर्ष का राज तुम्हें देंगे, वक्त आएगा बुढ़िया दे देंगे। आदमी को 2 रुपया गिर जात बा भुलाते नहीं खे, 2 रुपया के उधार दे देता केहू के भुलाते नहीं खे। लिखले लोग बा आई के अयोध्या में भूलल रजनवा, बुढ़िया करेली इंतजार बगसरवा में। बगसरवा में बाजा से संगत लो मास्टर, बगसरवा में हा हा हा। पन्ना लाल जी वही है तुम्हारे घर की बगल में बक्सर बाम। अब मैं बता रहा हूं वो बुढ़िया कौन थी, वही ताड़ुका थी। राजा दशरथ का जान बचाई, 14 वर्ष की अयोध्या का रानी बनना चाहिए। 1000 बार दशरथ कहा तो मांगी भी, राजा दशरथ कहा पूरा करेंगे। और लिखा है कि आकर के राजा भूल गए। ए भैया का भूला गई, तो बुझा तो गमछी उमछी रहल, का भूला गई। ये भूलने वाली बात है कि आप किसी को 14 वर्ष राज अयोध्या देने का वादा करके आए हैं, झूठे कहीं के। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा रामायण काल्पनिक ग्रंथ है 76 में। राजा भूल गए दशरथ। 135 साल जी ही थी वो ताड़ुका, और बूढ़ी हो गई ताड़ुका। इधर आप जरा आगे चलें, सुधीर मुन्ना जी इधर देखो तब गाएंगे ना। या तो वहां खड़े हो तो इधर देखो, नहीं तो वहां से हट जाओ। नजर नजर के सामने नजर नजर को देखे जब, नजर नजर से मिलती है, नजर नजर पे पड़ती है, नजर नजर को चरती है, नजर नजर को खलती है, नजर नजर पर पलती है। भूल गए राजा दशरथ। तुम्हारी यादाश्त हमसे भी कमजोर थी क्या? कौन राज चलाएगा जब तुम इतने भुलक्कड़ थे तो? अरे देना नहीं चाहते थे तो लेखक तुम्हारे थे, लिख दिए। राजा दशरथ भूल गए। 135 वर्ष की हो चुकी थी बुढ़िया ताड़ुका। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के जंगल में ताड़ुका के आतंक को खत्म करने के लिए पहुंचे। तो ये भैया विश्वामित्र संग में चले हैं दोनों भैया। आई गईले बगसर जहां मुनि के निवास, यज्ञ रचाव बोले राम लखन जी भैया। दिलवा में भारी अब लेके विश्वास, यही तो विश्वामित्र गए थे कि दशरथ अपने बेटों को दे दो, वहां एक ताड़ुका है यज्ञ कराने नहीं देती। आ गए हम लोग, अब यज्ञ कराइए। कोई बात नहीं, आड़ुका ताड़ुका को हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। अरे तुम्हारा बाप उसका कर्जदार है रे राम। 14 वर्ष का राज कह के गया, आज तक दिया नहीं। क्या बात करोगे ताड़ुका से तुम? बेटा वही है जो बाप का कर्जा तो कम से कम भर दे। कैसे भगवान हो तुम? कौन कह दिया? बुलाओ तुलसी को।
कहा सुप्रीम कोर्ट है कोई दलील तो सामने दो, सिद्ध करो। यथा स्थित बात यूं, तेरे में क्या कोई पढ़ा लिखा नहीं था? क्या कोई वकील नहीं था? ललई यादव तो अहिर था, मुकदमा किया था। तुम तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण लिखे हो, क्यों नहीं? उचित तर्क दिए सुप्रीम कोर्ट के सामने। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ही दे दिया कि रामायण काल्पनिक ग्रंथ है, तो क्यों नहीं री अपील किया? ये भी नहीं किया। आज राम का घर बनवाने चले हो, राम बिना घर का है, भगवान है, देश को घर देने वाला आज बेघर हो गया। भैया हो, यज्ञ रचाइए। विश्वामित्र जी, हम लोग आ गए न दोनों भाई। पाई खबर जब ताड़ुका गुजरिया, चली दिहली जगिया के करे के विनाश। विश्वामित्र यज्ञ रचाएगा 135 बरस की, माने 55 बरस बाद। 55 बरस पहले 80 बरस की थी, तो दशरथ ने अयोध्या देने के लिए कहा था 14 बरस के लिए। 135 बरस की बुढ़िया ने जब देखा, वही विश्वामित्र 2 लौंडों को ले आकर के और यज्ञ रचा रहा है। चलो, अभी तुमने शूद्रों की बुढ़ापा नहीं देखा है। अरे जामवंत तो बूढ़ा था कोई लड़ने वाला? जब हम अपने पर आ जाएं, एकलव्य तो मुसहर था कोई तीर चलाने वाला? जब गरीब आदमी अपने पर आ जाएगा, अमीरों पता नहीं चलेगा। चल दी बुढ़िया औरत, लगल विश्वामित्र अब घिउआ गिरावे भैया। उड़ेला धुआं बलई के आकाश, हम ऑलराउंडर हैं। अब देखो, आल्हा हमारा नया बदल रहा है। लगले विश्वामित्र जब घिउआ गिरावे, उड़ेला धुआं बल होड़ के आकाश। डेरा डाली आके तब ताड़ुका गुजरिया, तब मुनि राई देखी हो गईले उदास। कहे मुनि राई राम इहे बाप पिनिया भैया। यज्ञ क लक्ष्मण रक्षा करे लगल खास, पार नहीं पाए तब बोले रघुराई भैया। आगे तनी खाड़ हो जा मुनि हमरे पास। ताड़ुका ने ऐलान किया था कि बुजुर्गों पर मैं कभी वार नहीं करूंगी। राम और लक्ष्मण पर जब धावा बोलने चली ताड़ुका, राम ने कहा कि अब तो ये जान ले लेगी। बूढ़ बड़ा विश्वामित्र जी आज ले छोड़ ले, यज्ञ तो नहीं है करावे दे रहल, छोड़ले ऐसे रह जे तू बूढ़ हो गई रहा। सामने आओ, नहीं तो अब तो ताड़ुका मार देगी। लगा कि ताड़ुका अब राम को खा जाएगी। हाथ जोड़ के राम खड़े हो गए। जब हाथ जोड़ लिए तो रख दी अपने अस्त्र को, जो भी भुजाली रही हो, हंसुआ रहा हो, टांगी रही हो। हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो? यज्ञ हो जाने दो।
किसी अच्छे आदमी का लड़का लगता है, बड़ा कोमल है। आज तक तो हमने अत्याचारियों को बहुत खोज खोज करके सजा देने का काम किया, लेकिन ये लड़का लग रहा है। कोमल बदन पर इस बुढ़ापे का वार अच्छा नहीं लगेगा। जब नीचे करती है तो राम के मुंह से एक बात निकल पड़ी, अरे कहने लगे रघुराई, ताड़ुका मांगो जो मन भाई, आइल बा अंतिम समैया तोहार ताड़ुका। आइल बा अंतिम समैया तोहार ताड़ुका। अंतिम समय है ताड़ुका, कुछ मांग लो। हम अंतर्जामी हैं, कही कि अंतर्जामी। पहले शब्द बदलो, वापस लो शब्द वापस। हमसे भी कमजोर, चाहूं तो तुमको खा जाऊं। अंतर्जामी तुम क्या अंतर्जामी हो? जब इस 135 वर्ष की बुढ़िया के सामने नहीं टिक सकते, अरे बाणी के धनी हो। झूठ को सच बना लो तुम, झूठ बोल करके 10 वर्ष राज चला लो तुम। बाणी के बलवान हो, अंतर्जामी नहीं हो। अच्छा तुम किसके लड़के हो? अरे बुढ़िया, मैं राजा दशरथ का लड़का हूं। कहा चुल्लू भर पानी में डूब जा रहे दशरथ के लड़के। सुनत राम दशरथ के ताड़ुका, अरे बोली हंस के बानी, समझ ही ला तू का देबो, तोहरा में कितना पानी, तोहरे मालूम बा बड़ैया तोहार ताड़ुका। ओही दशरथ का लड़का न हुआ तू हो कि 14 बरस का राज अवध का दे दशरथ ना दिहले। राम वही दशरथ का बेटा का होई कुछ लिहले। तोह से होई ना भलैया तोहार ताड़ुका। तोहर बाबू 14 बरिस का अयोध्या का राज का रानी बनावे के हमके कही के गईलन। आज ले ना दिहला नहीं के न लइका हुआ हो राम। कहलन बाबू ना दिहला हम दे, लेकिन जियत रहबू तो ले ना दे। जब तक आप जिंदा रहेंगे अधिकारी ये सब नहीं देंगे, मर जाइब तब दिया। जब तक आप जिंदा हैं इनको आप पसंद नहीं हैं,
क्या समझते हैं सरपंच, आपका ये कुर्ता उनको अच्छा लगता है? ये जो गमछी प्रेस करा के लगाए हैं इनको अच्छा लगता है? मर जाने के बाद माताजी तुमको हम अपने बाप के वचन का पूरा जरूर करेंगे, 14 बरस का राज्य देंगे। और झूठ में लिख दिए क्या सब, खड़ी हो जाओ हम तुमको अब मार करके यहां से आतंक खत्म कर दें। उस भोले भाले लड़के को सुन करके, ये लड़का है कह ही रहा है तो अब तो मरने ही जा रही हो। ताड़ुका खड़ी हो गई, राम ने मार दिया, वो मर गई। जीते जी ये कभी दिल्ली की कुर्सी नहीं देंगे, रउआ जब मुंह के चल जाइबू हाँ तब कुर्सी दी हन। ताड़ुका को नहीं दिए और लिखे क्या सब, काट टांग ताड़ुका का लिए, वही राम अत्याचारी। अरे विश्वकर्मा जी रचे खड़ाऊं, उसी टांग के फारी। लिखे हैं सब कि विश्वकर्मा को बुलाए राम, टांगी से काट, मतलब आपकी लाश को भी ये ठीक से नहीं रहने देंगे। विश्वकर्मा को बुलाए, जिस बुढ़िया ने दशरथ को जिलाया उनके बेटे के लिए खड़ी हो गई, उसने उसका जान ले लिया। आपकी लाश भी इनको पसंद नहीं है, विश्वकर्मा को बुलाए, टांग खच खच काटे। औरी का कहलन की आइल बन का समैया तोहार ताड़ुका, ताड़ुका तुम्हारा अच्छा बनने का समय आ गया है, अब तो हम लोग तुम्हारी टांग काट रहे हैं। लिखल गई बा कि वही टांग काट के विश्वकर्मा जी खड़ाऊ बनाए। राम उस खड़ाऊ को पहने, जब जंगल जाने लगे भरत ने कहा भैया मैं राज्य नहीं करूंगा। राम ने कहा मेरे खड़ाऊ को ले जाओ पूजा करना। उसी सिंहासन पर वह खड़ाऊ 14 वर्ष रहा। 12 रामायण। मैंने ताड़ुका की आत्मा को ये जरूर राज दे देंगे लेकिन ताड़ुका को नहीं देंगे। क्या समझते हैं? नौकरी लेंगे, हवाई जहाज पर चढ़ेंगे, 15 लाख रुपया लेंगे। अरे फंसरी लगा लगा के कहीं ट्रेन में गोली मारेंगे, मणिपुर जलाएंगे, सारी चीजों को करेंगे। आपके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं पसंद करेंगे। कुसुम पराग दूधे वो गुरु भोला पूजी हमारे। अरे बाला शिव दर्शन के साथ में हई मंगल रंग पसारे, तो दशरथ जी हक्का बक्का हो गए। काशीनाथ करेंगे तो हरे जाम चक्का, दशरथ जी हक्का बक्का हो गए। हो मोर राधा